कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चलें जनता के मन की बात सुनने। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं हमें, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई है, इन्होंने नहीं लगाई है, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ। ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रहा है और जिस तरीके से पाप हो रहा है, आप हमारे भगवान का नाम लेकर अगर कत्ल कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ ये सरकार का कंसर्न सिर्फ अपनी सत्ता है और अपनी कुर्सी है और अपनी मार्केटिंग करना और फालतू के झूठ फैलाना है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जो उन्होंने ये दोनों भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने करी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं नहीं समझती मेरे जहन में कोई दूसरे ऐसे राजनेता हों जो मतलब सही में देश का कोना कोना, कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चलें जनता के मन की बात सुनने। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं हमें, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी की खासियत ये है कि वो सही में जनता के मन की बात सुनते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और ये जो अभियान है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा था या ये न्याय यात्रा है, ये बहुत ही अच्छा है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ बहुत अक्सर हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन इस किस्म की का जो प्रयत्न है वो उम्मीद देता है। और मुझे लगता है ये ऐसा दौर है जहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते निराशा और हताशा। उम्मीद हमारी मजबूरी है और हम उस उम्मीद को पकड़ के जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े थे, जो हिंदुस्तान हमें याद है, जो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, था और रहेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई है, इन्होंने नहीं लगाई है, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ। ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें जो विभाजित करने का प्रयत्न हो रहा है, जो आज सत्ता में एक खास तरीके की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो झूठ बोलकर, जो हमें बहलाकर फुसलाकर एक नफरत का नशा कर रही है, जो हमारे भगवानों में ये बोलना चाहती हूँ मैं ये आज इस मंच से आपके ज़रिए से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रहा है और जिस तरीके से पाप हो रहा है, आप हमारे भगवान का नाम लेकर अगर कत्ल कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ। तो ये सब जो है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये जो अभियान है, ये जो प्रयत्न है राहुल जी का, कांग्रेस का और बाकी यहाँ नेता और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी देर आपने बातचीत की राहुल जी, क्या कुछ बता रहे थे? कल चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव में जाना है। मैंने तो हेलो बोला और मैंने कहा कि सर ये बहुत दिन बाद मैं इतने जल्दी उठ रही हूँ आपके चलते, ये कहा मैंने। अच्छा, इसी बीच ये कानून जो है लागू किया गया है, उस पर आपका क्या व्यू है? कौन सा कानून? CAA। देखिए, सीए तो वो पहले ही ले आए थे, अब उनका इलेक्टोरल बॉन्ड को चलते उनकी असलियत सामने आ रही है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने अब उसकी नोटिफिकेशन और रूल्स निकाल दिए। ये पता है, ये टैक्टिक, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की टैक्टिक ये 10 साल से कर रहे हैं, अब हम लोग समझ गए हैं ये खेला। सरकार का कंसर्न है कि CAA कानून के बारे में लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है। ये सरकार का कंसर्न सिर्फ अपनी सत्ता है और अपनी कुर्सी है और अपनी मार्केटिंग करना और फालतू के झूठ फैलाना। इनका कंसर्न जनता के हक या जनता के जो असली मुद्दे हैं वो कतई नहीं है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.